जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स इंसानों की भाषा समझ सकते हैं और खुद भी बोल सकते हैं। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ऐसे ही दो कमाल के एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी और जेमिनाई। चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है और ये एकदम बातूनी है। ये बातचीत कर सकता है, कहानियां लिख सकता है और आपके सवालों के जवाब बड़े आराम से दे सकता है। जेमिनाई गूगल का बनाया हुआ उससे भी आगे है। ये सिर्फ भाषा ही नहीं समझता, ये दुनिया को हमारे जैसे देखता, सुनता और समझता है। ये एआई टूल्स टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बातचीत करने का तरीका बदल रहे हैं। मेरे साथ आइए, इन सिस्टम्स के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तैयार हो जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और भविष्य के लिए इसके मायने देखकर दंग रह जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। एआई की दुनिया अजूबों और संभावनाओं से भरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी और जेमिनाई के पीछे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स। इन्हें ऐसे समझो जैसे ये बहुत बड़े-बड़े लाइब्रेरीज हैं जिनमें बहुत सारा टेक्स्ट डेटा भरा हुआ है। इस डेटा में किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और कोड सब कुछ है जो इंसानों के ज्ञान को दर्शाता है। एलएलएम्स इसी डेटा पर ट्रेन होते हैं और इंसानी भाषा के पैटर्न और रिलेशनशिप्स को सीखते हैं। ये सिर्फ शब्द याद नहीं करते, ये ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमर और सार्केज्म जैसे न्यूएंसेस भी सीखते हैं। इससे ये इंसानों जैसा टेक्स्ट जनरेट कर पाते हैं, भाषाओं का ट्रांसलेशन कर पाते हैं, अलग-अलग तरह का क्रिएटिव कंटेंट लिख पाते हैं और आपके सवालों के जवाब जानकारीपूर्ण तरीके से दे पाते हैं। ऐसे समझो, एलएलएम्स ऐसे अप्रेंटिसेस की तरह हैं जिन्होंने बरसों तक मास्टर आर्टिजन्स को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने टेक्निक्स, न्यूएंसेस, अपने क्राफ्ट का एसेंस सब कुछ एब्जॉर्ब किया है और अब ये अपनी मास्टरपीसेस बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अप्रेंटिसेस मास्टर कैसे बनते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उनके दिमाग के आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्मर मॉडल को समझना होगा। ट्रांसफॉर्मर मॉडल एलएलएम्स का दिमाग होता है। ये एल्गोरिथम्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके से इंस्पायर्ड है। कल्पना करो, स्किल्ड वीवर्स की एक टीम है जिसमें हर कोई एक टैपेस्ट्री के अलग-अलग एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल भी ऐसे ही काम करता है। इस मॉडल का एक क्रूशियल एलिमेंट है अटेंशन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म मॉडल को इनपुट टेक्स्ट के स्पेसिफिक पार्ट्स पर फोकस करने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी नजरें किसी सीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर जाती हैं। उदाहरण के लिए, आई लव ईटिंग एप्पल्स का फ्रेंच में ट्रांसलेशन करते समय मॉडल लव, ईटिंग और एप्पल्स शब्दों पर क्लोज अटेंशन देता है ताकि एक्यूरेट ट्रांसलेशन सुनिश्चित हो सके। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर सिलेक्टिवली फोकस करने की यही एबिलिटी ट्रांसफॉर्मर मॉडल को इतना पावरफुल बनाती है। ये एलएलएम्स को इंफॉर्मेशन को अधिक एफिशिएंटली और एक्यूरेटली प्रोसेस करने की परमिशन देता है, जिससे वे कोहेरेंट और कॉन्टेक्सचुअली रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाते हैं। लेकिन अप्रेंटिस से मास्टर बनने के लिए सिर्फ रॉ टैलेंट ही काफी नहीं होता। इसके लिए रिगरस ट्रेनिंग और रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। आइए इस ट्रेनिंग के दो क्रूशियल फेजेस, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग के बारे में जानते हैं। एलएलएम को डेवलप करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। प्री ट्रेनिंग ऐसा है जैसे हम अपने अप्रेंटिस को एक ऐसे लाइब्रेरी में भेज रहे हों जहां हर विषय पर किताबें हों। यहीं पर एलएलएम को मैसिव डेटा सेट से एक्सपोज किया जाता है और लैंग्वेज के फंडामेंटल रूल्स सिखाए जाते हैं। प्री ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को बहुत ज्यादा टेक्स्ट डेटा दिया जाता है और उसे सीक्वेंस में नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए कहा जाता है। प्रिडिक्शन और करेक्शन के इस प्रोसेस से मॉडल को लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामर और सिमेंटिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फाइन ट्यूनिंग में प्री ट्रेन्ड मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए टेलर्ड डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है। यह फोकस ट्रेनिंग
मॉडल को स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट बनने में मदद करती है। प्री ट्रेनिंग से मॉडल को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जबकि फाइन ट्यूनिंग उसकी स्किल्स को होन करता है। मान लीजिए आप चैट जीपीटी से पूछते हैं, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? मॉडल आपका क्वेरी रिसीव करता है और अपने इंटरनल गियर्स को मोशन में सेट कर देता है। यह अपने वास्ट नॉलेज बेस और पैटर्न्स पर रिलाई करता है। मॉडल आपके क्वेरी को इंडिविजुअल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करता है। ये कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट और आपकी लोकेशन को भी कंसिडर करता है। इस एनालिसिस के बेस पर यह मोस्ट लाइकली और रेलेवेंट रिस्पॉन्स प्रिडिक्ट करता है। यह अलग अलग पॉसिबिलिटीज को वे कर रहा हो और अपने आंसर को रिफाइन कर रहा हो। इसका रिजल्ट एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो ग्रामेटिकली करेक्ट और इंफॉर्मेटिव होता है। यह प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, जिससे इंस्टेंट थॉट का इल्यूजन होता है। जेमिनी एआई की दुनिया में गूगल का लेटेस्ट फोरे सिर्फ एक लैंग्वेज मॉडल नहीं है। यह एक मल्टी मोडल मार्वल है जो हमारी तरह ही मल्टीपल सेंसेस के जरिए दुनिया को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम है। कल्पना कीजिए कि आप जेमिनी को समुद्र पर सूर्यास्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। यह सिर्फ तस्वीर में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं पहचानेगा, यह उन इमोशंस को भी समझ सकता है जो यह तस्वीर जगाती है, उस कहानी को भी समझ सकता है जो यह बयां करती है, और यहां तक कि इस दृश्य से प्रेरित होकर एक कविता भी लिख सकता है। यह मल्टी मोडल कैपेबिलिटी संभावनाओं की एक दुनिया के द्वार खोलती है। जेमिनी मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकता है, वीडियोस के साथ चलने वाला म्यूजिक कंपोज कर सकता है, और यहां तक कि रियल टाइम में रोबोट्स को कंट्रोल भी कर सकता है। यह ऐसा है जैसे एआई को दुनिया को उसकी सारी समृद्धि और जटिलता के साथ अनुभव करने के लिए आंखें, कान और हाथ दे दिए गए हैं। हालांकि जैसे जैसे हम एआई के इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें इन टेक्नोलॉजीज की ऑ इंस्पायरिंग पोटेंशियल और इनहेरेंट लिमिटेशंस दोनों को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि एआई की कैपेबिलिटीज हमें हैरान कर देती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजीज अभी अपनी इन्फेंसी में हैं। ये पावरफुल टूल्स जरूर हैं, लेकिन इनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। एक की लिमिटेशन ये है कि एआई मॉडल्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा उन्हें ट्रेन किए जाने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब है कि वे डेटा में मौजूद बायसेस को इनहेरिट कर सकते हैं, जिससे अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेक्स्ट के ऐसे डेटा सेट पर ट्रेन किया गया एआई मॉडल जिसमें ज्यादातर मेल साइंटिस्ट्स का जिक्र हो, उसे फीमेल साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशंस को पहचानने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एआई मॉडल्स में कॉमन सेंस और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। वे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वे शब्दों के पीछे के मीनिंग को वास्तव में नहीं समझते। इससे रीजनिंग में एरर्स, फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज और यहां तक कि मिसयूज की भी संभावना हो सकती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में एआई को इंटीग्रेट करते जाते हैं, हमें इन लिमिटेशंस को एड्रेस करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन टेक्नोलॉजीज को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली डेवलप और यूज किया जाए। हमने चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई मार्वल्स के इनर वर्किंग्स को एक्सप्लोर करते हुए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी शुरू की है। हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की गहराई में जाकर ट्रांसफॉर्मर मॉडल के रहस्यों और प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग की पावर को उजागर किया है। हमने देखा है कि कैसे ये एआई सिस्टम्स रिमार्केबल फ्लुएंसी के साथ ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन की नकल करते हुए रियल टाइम रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं, और हमने जेमिनी के साथ भविष्य की एक झलक देखी है, जो एक मल्टी मोडल मार्वल है और जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति लाने का वादा करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। एआई का क्षेत्र लगातार इवॉल्व हो रहा है। हर समय नए नए ब्रेक थ्रूज सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस नए फ्रंटियर के कगार पर खड़े हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एआई को वंडर, क्यूरियोसिटी और मानवता की बेहतरी के लिए इसकी पावर को हार्नेस करने की कमिटमेंट के साथ अप्रोच करें। एआई की दुनिया अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। आइए एक्सप्लोर करना, सीखना और मिलकर
इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देना जारी रखें।